नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भैया इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स में भी हमारा पहले से जो चैप्टर चल रहा है भैया कौन सा, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके बारे में देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए भैया, महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया पंचवर्षीय योजनाओं में कहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर भैया कौन सी आज हमारी सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स में। आज हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर कौन सी क्लास है भैया, सेकंड क्लास होने वाली है। सेकंड क्लास होने वाली है। देखिए बात करेंगे भैया पंचवर्षीय योजनाओं। पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ चुके थे हम। मैंने तो बताया था भैया पंचवर्षीय योजनाओं में किस तरह से पंचवर्षीय योजना अपनी स्थिति में आई, भाई योजना आयोग का जो था अस्तित्व कैसे बना, योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, योजना आयोग को बनाने में किसका उद्देश्य रहा। तो इन सब बातों के बारे में जाहिर सी बात हम चर्चा कर चुके थे। तो देखिए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो चर्चा करने वाले भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो हेडिंग डाल लेंगे कौन सी भैया, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर लिख लेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड FYP से मतलब होता है कोई 5 ईयर प्लान। अब देखो भाई क्या हुआ, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था भाई, गरीबी थी, भूखमरी थी। पहली परियोजना चली 1951 से लेकर के 1951 से लेकर कब चली भैया, पहली 1951 से लेकर कब चली थी, 1956 तक चली। अब पहली पंचवर्षीय योजना में गरीबी, भूखमरी ये सब चीजें थी। तो हमने किस ओर ध्यान दिया, हमने अपनी कृषि पर ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। बहुउद्देश्य परियोजना चलाई गई थी, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना चलाई नहीं चलाई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो हमने पहली परियोजना में अपने कृषि क्षेत्र को उभारने के बाद में उत्पादन बढ़ाया। अब देखो जब उत्पादन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, अब जब उत्पादन बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको रटनी है चीजें कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कृषि पे थी या फिर किस पे थी भैया, या फिर उद्योग पे थी। ऐसे नहीं करना, हमें देखना भैया पहली पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा भैया मरी थी, गरीबी थी, तो हमने अपनी कृषि पर ध्यान दिया। अब कृषि जो होगी, कृषि से क्या बढ़ी भैया, उत्पादकता बढ़ी। भाई कृषि हुई, कृषि से क्या बढ़ी भैया, उत्पादकता बढ़ी। कृषि से क्या बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ी। अब जब उत्पादकता बढ़ गई तो इस उत्पादकता को, जो कच्चा माल है ये क्या भैया, जो कच्चा माल है इसको रिफाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी भैया, उद्योग धंधे की जरूरत पड़ेगी। उद्योग धंधे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भैया, बिल्कुल पड़ने वाली उद्योग धंधे की जरूरत। तो भैया हमने सेकंड अपनी 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था भैया, उद्योग धंधों पर आधारित था। तो लिखेंगे भैया हेडिंग इस करके लिखेंगे भाई, लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली हेडिंग डाल करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भाई पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर भैया, पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या थी भैया, आधारित थी। आप मुझे बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी भैया। तो पहली जो थी, पहली थी भैया किस मॉडल पर, पहली पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड-डोमर मॉडल। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी कौन सी, पहली पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी किस पर आधारित थी भैया, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर अधिक विकास दिया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग धंधों पर अधिक विशेष ध्यान दिया गया। तो लिखेंगे भैया सेकंड 5 ईयर प्लान में, लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकंड 5 ईयर प्लान, शॉर्ट में लिखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग धंधों पर अधिक ध्यान दिया गया। उद्योग धंधों पर अधिक ध्यान दिया गया था। क्या था भैया, अधिक ध्यान दिया गया था। उद्योग धंधों पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो कितने उद्योग धंधों जो थे लगाए गए सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो भाई कितने उद्योग धंधे लगाए गए थे। तो मैं आपसे बात करूँगी कितने लगाए गए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में कुछ प्लांट लगाए गए थे, नोट पॉइंट डाल करके।
लिखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में कुछ प्लांट लगाए गए थे, कुछ प्लांट लगाए गए थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है एग्जाम में कि भैया कौन सा प्लांट किसने लगाया था, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया कौन सा, तो पहला प्लांट लिखेंगे भैया दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ पर पड़ता है भैया, ये पड़ता है भैया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर में प्लांट लगाएगा, किसके सहयोग से लगाएगा भैया, पश्चिम बंगाल में पड़ता भैया ये। दुर्गापुर में प्लांट लगाया गया था, लगाया किसके सहयोग से गया था, वो लगाया गया था भैया ब्रिटेन के सहयोग से। किसके, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था। कहाँ पर भैया, दुर्गापुर में। दूसरा जो प्लांट था वो कहाँ पर लगाया गया, जो आपका दूसरा प्लांट था वो कहाँ पर लगाया गया, वो लगाया था भैया राउरकेला के उड़ीसा में लगाया गया। पूछ लेगा भैया किसके सहयोग से लगाया गया, तो भैया किसके सहयोग से लगाया गया भैया, जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के सहयोग से लगा। तो यही पूछ लेता भैया किसके सहयोग से लगाया गया, इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे भाई कौन सा, दूसरा देखेंगे भैया भिलाई। तो भिलाई कहाँ पर लगाया गया, नंबर 3 वाला जो भिलाई था वो कहाँ पर लगाया गया, तो देखिए भिलाई कहाँ पर लगाया गया, ये लगाया था भैया पहले एमपी में था, पहले कब था, एमपी में था। अब कहाँ है, अब है भैया छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में है क्योंकि एमपी का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ में, पहले एमपी में था और कहाँ पर भैया छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से लगा, तो ये लगा था भैया रशिया के सहयोग से। किसके, रूस के सहयोग से लगा था, रूस के सहयोग से लगा। तो कुछ रटने वाली चीजें इसमें है नहीं। देखो सब ज्यादा यहाँ पे भिलाई। अब भारत की भलाई कौन सा देश चाहता, भारत की भलाई चाहता कौन सा देश भैया, रसिया। भारत क्या चाहता भैया, भलाई चाहता है, कौन सा देश, रसिया। तो देखिए रसिया क्या चाहता भैया, रसिया भारत की भलाई चाहता। तो ये तो याद ऐसे हो जाएगा, भलाई मतलब भलाई से हुआ रशिया। दूसरा था राउरकेला जर्मनी के साथ दुर्गापुर। अब देखो दुर्गापुर कहाँ लगा, पश्चिम बंगाल में। अब ब्रिटेन वालों ने जब भारत पर कब्जा किया था तो सबसे पहले किस क्षेत्र पर कब्जा करा भैया, बंगाल पे तो कब्जा करा था। तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो भैया ये चीजें थी भैया पंचवर्षीय योजना की। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और भी थे, लिखेंगे भैया सेकंड 5 ईयर प्लान में, लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय FYP में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में, नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज शुरू किया था। कब किया था भैया ये, 1957 में। अब देखो भाई 1957 पंचायती राज की स्थापना की गई। एक नोट पॉइंट और आगे लिख देंगे, ग्राम समाज गांधी जी का क्या था भैया, सपना था। ग्राम समाज गांधी जी का सपना था। गांधी जी का क्या था भैया, ग्राम समाज सपना था। कहाँ है भैया इस संविधान में, इस संविधान के आर्टिकल नंबर कौन से, आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम समाज है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा भैया, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार फिर देख लीजिए भैया, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था भैया। उद्योग धंधों पर अधिक बल दिया गया। तो क्या कौन सी परियोजना भैया, उद्योग धंधों पर अधिक बल देने के कारण क्या कहलाएगी ये उद्योग धंधों वाली परियोजना कहलाएगी। तो इसकी बात क्या भैया, इसमें कई सारे उद्योग यानी प्लांट लगाए गए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाएगा ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में लगाएगा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई देखिए भिलाई जो पहले एमपी में था अब छत्तीसगढ़ में है, रशिया के सहयोग से लगाया गया। किसके, रशिया के सहयोग से लगाया गया। अब देखिए द्वितीय 5 ईयर प्लान में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में
भैया पंचायती राज शुरू किया था 1957 में। ग्राम समाज गांधी जी का सपना था, आर्टिकल नंबर 40 में ये बातें बताई गई हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन अब डाल देंगे भैया अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना। हेडिंग डाल देंगे भैया कौन सी, अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी भैया, 1961 से लेकर के 1966 तक थी ये। 1901 वाले की टाइमिंग डाल लेना भैया एक बार। पहली तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ना भैया, कब से कब तक थी, ये थी भैया 1956 से लेकर 1961 तक। अब जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी वो कब से कब तक है भैया, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेकर 1966 तक है। अब देखो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना थी। आप देखो भैया आपने पंचवर्षीय योजना बताई नहीं, लेकिन आपने इसको तो असफल पहले ही कह दिया। असफल क्यों थी वो देखेंगे, असफल क्यों थी वो देखेंगे। लिखेंगे यह परियोजना, इस तरह से लिखेंगे, यह परियोजना किस मॉडल पर आती है भैया, यह परियोजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। यह परियोजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर भैया, चक्रवर्ती। तो मैं इसका कलर चेंज करूंगी एक बार लिखने के लिए, चक्रवर्ती, क्योंकि ये जरूर पूछता है चक्रवर्ती मॉडल पर थी या कौन से मॉडल पर थी। पहली परियोजना हेलाडोन मॉडल, दूसरी परियोजना पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होगा। तीसरी बात यहाँ पे लिखेंगे यह परियोजना असफल रही थी। यह परियोजना असफल रही थी। यह परियोजना यानी 5 ईयर प्लान कैसा रहा था भैया, असफल रहा था, असफल योजना थी, असफल योजना थी। अब तीसरी बात यहाँ पर लिखेंगे इस परियोजना में सबसे कम विकास दर थी। तीसरी बात यहाँ पर क्या लिखनी भैया, तीसरे पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना में इस FYP में सबसे कम क्या रही भैया, विकास दर रही थी। सबसे कम विकास दर रही थी। मतलब जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है इस परियोजना में क्या थी भैया, सबसे कम विकास दर रही थी। अब भैया आपने इतनी बातें बता दी, याद कैसे करेंगे ना, मैंने कहा भाई याद कैसे करेंगे वो देखो। इतना कारण क्यों हुआ, मतलब जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, सबसे असफल योजना थी, सबसे कम विकास रहा। क्या कारण थे, क्या हमारे नेताओं ने काम नहीं किया, मैंने भैया काम करा था, लेकिन कुछ परिघटनाएं ऐसी हुई जो योजना असफल उभर कर सामने आई। तो लिखेंगे इस योजना के असफल होने के कारण। तो लिखेंगे भैया इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हेडिंग डाल लेंगे आपको। FYP के असफल कारण कौन से भैया, तीनवी FYP के असफल कारण कौन से हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे। देखो भाई सबसे पहले अब कोई परियोजना असफल कब होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीजन जरूर रहे होंगे योजना को असफल होने के लिए। वो कारण क्या है उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या था भैया, सबसे पहला कारण कौन था भैया, तो 1900 लिखेंगे भैया। पहला रीजन क्या था भैया, 1962 भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। दूसरा रीजन कौन सा लिखेंगे भैया, दूसरा रीजन लिखेंगे कौन सा, दूसरा रीजन यहाँ पर लिखेंगे भैया 1965 भारत चीन युद्ध, लिखेंगे 1964 ऐसा भी लिखेंगे। 1964 में क्या हुआ भैया, 1964 में ही नेहरू मृत्यु, 1964 में क्या हुआ था भाई, नेहरू जी की क्या हुई, डेथ हो गई थी, नेहरू मृत्यु।
तीसरा कारण क्या लिखेंगे भैया, तीसरा कारण यहाँ पर लिखेंगे 1965 भारत पाक युद्ध, 1965 भारत चीन युद्ध। इस तरह से भैया, तो ये क्या हो गया, चीन के युद्ध हुए। अब इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ था, भूखमरी, इस दौरान क्या हुआ था, भूखमरी और अकाल भी इस कारण क्या हुआ था, कारण बना। तीसरा ये था, चौथा ये, पांचवा क्या था भैया, अकाल पड़ गया था, अकाल या फिर सूखा पड़ गया था। यहाँ पर अकाल या फिर कौन सी घटना हुई, सूखा पड़ गया था। क्या हो गया, सूखा पड़ गया था यहाँ पर, सूखा या फिर अकाल पड़ गया। अब इतने सारे रीजन हो गए एक 5 ईयर प्लान में, तो जाहिर सी बात है भैया योजना ग्रोथ नहीं करेगी, योजना कोई भी असफल साबित होगी। इस कारण क्योंकि भैया 1962 में युद्ध हुआ, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना कि भारत चीन है, भारत पाक है, तो क्या हुआ, इतनी सारी घटनाएं सामने निकल कर आई, तो क्या हुआ, योजना असफल हो गई। अब जब योजना असफल हो गई, तो देखिए युद्ध जो होता है 1900 भारत चीन युद्ध हुआ, संसाधन लगते हैं लड़ने के लिए, पैसा लगता है, पैसा तो उधर चला गया, ग्रोथ कहां से होगी, नहीं होगी। नेहरू की मृत्यु हो गई, देश क्या हुआ, दिशाहीन हुआ, दिशाहीन हुआ देश, मतलब देश कैसा हो गया, दिशाहीन हो गया था, दिशाहीन हुआ था। कौन, अपना देश दिशाहीन हो गया था नेहरू मृत्यु होने के बाद में। तो भारत चीन युद्ध दोबारा आ गया भैया, पहली बार यहाँ हुआ, दोबारा यहाँ हो गया, फिर भूखमरी, अकाल, तो इन सब कारण क्या हुआ भैया, इन सब कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, इन सब कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी कुछ अन्य कार्य जरूर किए गए, लिखेंगे हेडिंग करके इस तरह लिखेंगे भैया, लिखेंगे तीनवी 5 ईयर प्लान, तीनवी 5 ईयर प्लान के महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए, लिखेंगे भैया तीनवी FYP में, तीनवी FYP में क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी। देखिए भैया अगला काम क्या करा इन्होंने, इससे अगला काम करा इन्होंने 1964 में, 1964 ईस्वी में इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ तक अपना देश आ चुका था। अब इतने काम कब हुए, देखिए इतने काम मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, ये सब काम कौन से हुए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए। जाहिर सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी पंचवर्षीय योजना से, इस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलेंगे देखिए अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना है, निकाल लेंगे भाई 4वीं पंचवर्षीय योजना। अब इतना कुछ होने के बाद देखिए, इतना कुछ होने के बाद में जब योजना फेल मार गई तो लिखेंगे इसके बाद में, इसके बाद में लिखेंगे भाई, लिखेंगे नोट पॉइंट करके, लिखेंगे नोट पॉइंट। तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने के कारण, तीसरी पंचवर्षीय योजना के
फेल होने के बाद क्या चली थी? फेल होने के बाद ना तीन 1 ईयर प्लान, 3 1 ईयर प्लान लाए गए थे। 3 1 ईयर प्लान क्या थे भैया? लाए गए थे। तो इस प्रकार से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कब से कब तक 3 ईयर 1 ईयर प्लान लाए गए। तो 1 ईयर प्लान थे भैया 1966 से 67, 1966 से कब तक भैया? 1967 तक। दूसरा था 1967 से 1968, 1968 से 1969। तो ये क्या थे भैया? ये 3 5 ईयर प्लान थे। एक प्लान ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये क्या थे भैया? ये 3 क्या थे भैया? 5 ईयर प्लान थे, सॉरी 1 ईयर प्लान। यहाँ पे है तो क्या थे भैया? ये थे अपने 1 ईयर प्लान। तो देखो 1 ईयर प्लान कहाँ तक चले? ये 3 1 ईयर प्लान चले थे 1961 से 1966 से 1967, 1966 से 1967 में चला, 1966 से 1967, 1967 से 1967, 1967 से 1969। 3 1 ईयर प्लान चले। अब 3 1 ईयर प्लान चले थे, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे भैया चौथी पंचवर्षीय योजना, 4वीं पंचवर्षीय योजना हेडिंग डाल देंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना। तो देखो 4वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आपकी 4वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो चली थी भैया 1969 से लेकर 1974, 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक। कौन सी चली भैया? 4वीं पंचवर्षीय योजना चली। क्योंकि भैया 1967 से 1969 तक तो क्या रहे भैया? 1 ईयर प्लान रहे थे, 1 ईयर प्लान रहे थे। अब 4वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? यहाँ तक लिखेंगे 4वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, लिखेंगे इस समय, लिखेंगे इस समय इंदिरा गांधी पीएम बन गई थी, इंदिरा गांधी पीएम बन गई इस समय। और जब पीएम बन गई तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने जुलाई, लिखेंगे इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 में ईस्वी को 14 बैंकों क्या करा भैया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 14 बैंकों क्या करा भैया? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी ने। अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ भाई? जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो कर्मचारी कैसे निठल्ले हो जाते हैं? कर्मचारी कैसे होंगे? निठल्ले हो जाएंगे। अब कर्मचारी जब निठल्ले हो जाएंगे तो सरकार के ऊपर उनकी सैलरी का भार पड़ जाएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी की नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो भैया देश धीरे धीरे कैसा बढ़ रहा है भैया? समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया। देश धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता गया। लिखेंगे यहाँ से देश तीव्र गति से यहाँ से देश तीव्र गति से समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा था, बढ़ने लगा था, जो 1991 में जाकर रुका। मतलब इस परियोजना के बाद में देश कैसी हो? समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता चला गया। सब चीज सरकारी, सारे डिपार्टमेंट सरकारी कर दो, इस बैंक को खरीद के सरकारी कर दो, उसे खरीद के सरकारी कर दो। मोदी जी की नीति इसके विपरीत है, उसे बेच दो। मोदी क्या करे? सब चीज बेच रहे हैं, सबको प्राइवेट में दे दो। इंदिरा गांधी की नीति सब चीज सरकारी कर दो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की नीति थी, मोदी जी क्या है भैया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति चल रही है। अब देखो, क्योंकि यहीं से हमें रिलेट करके क्या होती है? चीजें याद करनी होती है।
इसके बाद लिखेंगे नोट पेन डाल करके 4वीं पंचवर्षीय योजना में ही 4वीं FYP में ही 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। था। इस परीक्षण का नाम इस्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण का नाम क्या था भैया? इस्माइलिंग बुद्धा था। एक बार हम चेक करेंगे दोबारा। देखो भैया भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ी, मकान वगैरह है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद में 3 1 ईयर प्लान चले। 3 1 ईयर प्लान चलने के बाद में क्या हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई। अब जब चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई तो इंदिरा गांधी से पीएम बन गई। पीएम बनने के बाद में इंदिरा गांधी जी जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या करती है? राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है इंदिरा गांधी जी। यहाँ से देश की प्रगति समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। भाई अब सब चीजों को सरकारी कर रहे हैं तो व्यवस्था क्या कहलाएगी? समाजवादी कहलाएगी। उत्पादन के सभी साधनों का जब समाज सरकारीकरण करेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अर्थव्यवस्था के पहले बिंदु है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कार्य हुआ, 4वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का नाम इस्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण का नाम क्या था भैया? इस्माइलिंग बुद्धा इस परीक्षण का नाम रखा गया। परियोजना कब से कब तक चली? 1969 से 1974 तक चली थी। अब देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट परियोजना, 5वीं परियोजना, 5वीं 5 ईयर प्लान। 5वीं 5 ईयर प्लान आज देखने वाले हैं भैया। हेडिंग डालेंगे भैया 5वीं 5 ईयर प्लान। उन्नीस सौ 74 से 1978 तक। यहीं पर इसमें एक राज छुपा हुआ भैया। यहीं पर इसमें क्या छुपा हुआ? राज छुपा हुआ। आप क्या कहोगे भैया? यह सब परियोजना 1974 से मतलब 5-5 साल की चल रही है। ये परियोजना 5वीं ऐसी क्यों है कि भैया ये 1 साल कम कर दी तुमने? मैंने कहा ये मैंने नहीं करी है, इसके कुछ कारण हैं। तो भैया उन कारणों को आप हमें बताएं। मैंने कहा आप पूछेंगे जरूर बताएंगे कौन कौन से कारण है वो। तो कौन कौन से रीजन भैया वो, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बहुत मजा आने वाला है इस परियोजना को पढ़ने में। तो लिखेंगे भैया, राइटिंग डालेंगे, इस समय पीएम इंदिरा गांधी जी थी। इस समय कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी जी थी। अब इंदिरा गांधी जी जब यहाँ पीएम थी तो क्या हुआ भैया? इंदिरा गांधी जी पीएम थी। अब इन्होंने क्या कहा था इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर गरीबी उन्मूलन का क्या दिया था भैया? नारा दिया था। कौन सा? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। दूसरी बात लिखेंगे भैया ग्रामीण विकास बैंक। इसी परियोजना के तहत ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसी परियोजना के तहत ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी भैया। इतनी बातें लिखते चलेंगे। स्थापना की गई थी ग्रामीण विकास बैंक की इसी परियोजना के तहत हुई थी। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। भाई
अब आप कहोगे भैया कहाँ पर हुई थी, तो हेडिंग लिखेंगे मुरादाबाद। इसमें एक हेडिंग टॉपिक डाल देंगे मुरादाबाद में की गई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, मुरादाबाद यूपी, मुरादाबाद यूपी। अब इतना कुछ होने के बाद में एक चीज और घटना घटती है, लिखेंगे भैया नोट का डाल करके, नोट डाल करके लिखेंगे भैया 1978 में, 1978 में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या हुई थी भैया, गिर गई थी। 1978 में कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या हुई भैया, गिर गई थी, सरकार गिर गई थी, सरकार गिर गई। और इसके बाद क्या हुआ देखो भाई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जनता पार्टी, जनता पार्टी के नेतृत्व में, जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नेतृत्व में मोरारजी देसाई ने, नेतृत्व में देखिए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। सरकार क्या थी भैया, बनाई थी। कब की बात है भैया, 1978 की। 1978 में क्या हुआ भाई, किसी कारणवश क्या हुआ, कांग्रेस सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी जी पीएम के पद से हट गई। हटने के बाद में क्या हुआ, मोरारजी देसाई क्या बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, क्या बने भैया, पीएम बने थे। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और लिखेंगे इन्हीं मोरारजी देसाई ने 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया था। इन्हीं मोरारजी देसाई ने 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया था। मोरारजी देसाई ने 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके, पंचवर्षीय योजना को बंद करके क्या चला था भैया, योजना को बंद करके रोलिंग प्लान चलाया था। क्या चलाया था भैया, रोलिंग प्लान चलाया था। रोलिंग प्लान चलाया था। अब देखिए एक तरफ हेडिंग डाल देंगे पंचवर्षीय योजना, एक तरफ डाल देंगे भैया रोलिंग प्लान, एक तरफ पंचवर्षीय योजना हेडिंग डाल देंगे, दूसरी तरफ क्या डाल देंगे भैया रोलिंग प्लान, दूसरी तरफ हेडिंग डाल देंगे। एक तरफ लिखेंगे भैया पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, दूसरे क्या लिखेंगे भैया, दूसरे लिखेंगे रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। दोनों में क्या अंतर होता है, एग्जाम में देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में अंतर क्या होता है, तो आपको रटना कुछ नहीं है भैया, रटना कुछ भी नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहला हेड डाल करके यह 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों की होती है। लिखेंगे यह भी 5 वर्षों की होती है, यह 5 वर्षों की होती है। लिखेंगे भैया इसका रिजल्ट, इसका फायदा 5 वर्ष बाद देख सकते थे, 5 वर्ष बाद देख सकते थे। अनावर्त योजना, इसको भी रोलिंग प्लान को अनावर्त योजना भी कहते हैं, अनावर्त योजना। तो 5 वर्ष बाद देख सकते थे। इसका फायदा हर साल देखने को मिल सकता था, हर साल देखने को मिल सकता था,
देखने को मिल सकता था। तो ये इन परियोजनाओं में क्या था, दोनों परियोजनाओं में अंतर था। भाई 5 वर्ष बाद देखने को मिल रही है, 5 वर्ष बाद देखने के लिए, हर साल 5 वर्ष की ये भी है, हर साल इसका फायदा देखने के लिए मिल सकता था। इसमें हर वर्ष सुधार कर सकते थे, इसमें हर वर्ष सुधार कर सकते थे, हर वर्ष सुधार कर सकते थे। कौन से भैया, रोलिंग प्लान में, अनावर्त योजना में। तो क्या हो भैया, कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा? आपको भैया ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मेरे दोनों किफायती थे। सरकार का चेंज हुआ, बदल दिया, अपनी योजना चला ली, अपना नाम का स्टिकर लगा दिया, चीजें इस तरह से चलती हैं। अब क्या हुआ देखिए भाई, रोलिंग प्लान आपको समझ में आया, पंचवर्षीय योजना आपको समझ में आई भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ी। अब जाहिर सी बात है, देखा हमने भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, पहले पीएम बने भैया, पहले बुजुर्ग भी थे भैया, पहले बुजुर्ग भी थे, और भैया कौन से, गैर कांग्रेसी भी थे, गैर कांग्रेसी पीएम थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। तो एक क्वेश्चन ये चीजें क्या भैया बहुत अधिक जरूरी है। उसके बाद में मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान चलाया। अब पंचवर्षीय योजनाओं में रोलिंग प्लान में अंतर था, 5 वर्षों की रोलिंग प्लान होती, पंचवर्षीय योजना होती थी, 5 वर्ष फायदा देखने के लिए मिलता था, 5 वर्षों की होती थी, हर वर्ष फायदा देखने के लिए मिलता था, इसका हर वर्ष हम सुधार भी कर सकते थे। तो रोलिंग प्लान इस तरह से चला। अब लिख लेंगे भैया, रोलिंग प्लान कब से कब तक चला, रोलिंग प्लान कब से कब तक चला। तो लिखेंगे भैया, रोलिंग प्लान कब से कब तक चला भैया, 1978 से 1980। लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे अनावर्त योजना 1978 से 1980 तक चली, 80 तक चली थी। चूंकि 1980 में पुनः क्या थी भैया, पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई, पुनः कांग्रेस की सरकार क्या थी भैया, बन गई थी, पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब सरकार बनने के बाद में क्या हुआ, इस कांग्रेस की सरकार ने 1980 में इस योजना को बंद कर दिया। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, इस योजना को बंद कर दिया था। तो दोस्तों आज हमने भैया पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, द्वितीय योजना पढ़ी, किस मॉडल पर थी द्वितीय योजना भैया, पीसी मालवा किस मॉडल पर थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना भैया किस मॉडल पर थी, चक्रवर्ती मॉडल पर थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर भैया, ए और मैनर मॉडल। इनके मॉडल और लिख लेंगे। देखो भैया आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, 4वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी भैया, ए और मैनर। इनके इस तरह से ना, ए और मैनर मॉडल, ए और मैनर मॉडल, ये बहुत जरूरी है। ए और मैनर मॉडल पर थी। और जो भैया कौन सी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी भैया, डीपी धर मॉडल पर क्या थी भैया, आधारित थी। तो इन योजनाओं से संबंधित हमने भैया कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी ली। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।